बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रायमण मैया की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, मैं आज आपको रामायण पाठ में राम जी का लंका से वापस, वनवास से वापस आना और राम जी का अयोध्या में स्वागत होना, यह कथा सुनाऊंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आज की कथा में श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। आज उनको तिलक होगा। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या के चरण ही पुनतिन नायु मात, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जी रघुनाथ सियरम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नव सकुल भवन चले सुख कंद सियरम। छड़ी अटार न देखहीं नगर नार नर वृंद सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे। कंचन कलश विचित्र सवारे, सवई धरे सज निज निज द्वारे। कंदनवार पताका केतु, सवई बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीत से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचे एवं चौक बुराई। नाना भांत सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जैते नार निछावर करहीं, देई आशीष हरस भरहीं। पंचन थारा आरती नाना, ज्योत सजे करहीं सब गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। भविष्य युक्ति सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करई आरती आरती हर के, रब कुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोवा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा वखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ ये चरित देख टग रहे, ओ माता सुगुन नर किम कहीं। परंतु वे भी ये चरित देकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नार कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश सियरम। अस्त भय विग सत भई, निरख राम राकेश सियरम। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होय सगन शुभ विविध विध, बाजे गगन निशान सियरम। पूर्ण नार सनाथ कर, भवन चले भगवान सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताई प्रबोध बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हर कीना।
शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नार सुखी सब भय, गुरु वशिष्ठ तुझ लिए बुलाई, आज सुगरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब तुझ देहूं हर से अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रनति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कई वचन मृत विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज के तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत सन, सुनत चले हर्षाय श्रीरम। रथ अनेक वो 5 गज, तुरंत सवारे जाय श्रीरम। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जयते दावन पटैपन, मंगल द्रव्य मंगाय श्रीरम। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिरुनायु आय श्रीरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवो सुदशरथ हृदय बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट वारी। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाए। नभा प्रायण 8वां विश्राम। अवधपुर यति रुचिर बनाए, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम का सेवकन बुलाई, प्रथम सकन वावम जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जयते जन धाये, सुग्रीवादि तुरत हनवाए। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा रुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथ से सुलझाया। ऐन वाहे प्रभु तीनों भाई, भगत वचन कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से शेष जी भी नहीं कर सकते। पुण्य जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांग न आए। कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुर सादर जानकी, मज्जन तुरत कराय श्रीरम। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाय श्रीरम। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम वाम दिस सोवती, रमा रूप गुण खान श्रीरम। देख मात सब हर्षी, जन्म सफल निज जान श्रीरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी की बाइयों रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेस्ते अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद श्रीरम। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद श्रीरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम
सन कट भारी। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद गंध भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबार वरिन न जाई, बेटे राम दुनि सुराई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेक प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नवसुर मुनि जय जय पुकारे। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों को उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुन सब विप्रन आयुष दीना। सुत विलोक हर्षि में तारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माता हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखत सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नवदुंदुभी बाजई, विपुल गंधर्व किन्नर गावई। नाचई अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावई। भरतादि अनुज विभीषण नांगद हनुमा। दाद समेत ते गए छत्र चामर भजन, धनु अस चर्म शक्ति विराजते। आकाश में ओसे नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रम से छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए वे सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम वो शिव सोई। नवम्बधर वर गातंबर पीत सुंदर मन मोई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगी प्रतिसजे। अम्बोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरंकत जे। श्री सीता जी से सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामतों देवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट बाजवंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वैसोवा समाज सुको केतना बनई खगेश चियरम। वर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश चियरम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम सियरम। बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम सियरम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण कर के चार वेद वहाँ आए और रामचंद्र श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीनियत आदर कृपा निधान सियरम। लखे उन काउ मरम कछु, लगे करन गुणगान सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो दशरथ वज्र विहारी।
दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना, वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदराद प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल हने। अवतार नर संसार भार विभंजिदारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण निर्गुण, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावणादि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषय माया वसु सुरासुर नाग नर अगो जग हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निष्काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ कर करुणा विलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेद दक्ष हम कछु रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनसे जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जन तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब आदरे, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपे परत हम देखत हरि। विश्वास कर सब आस परिहर, दास तब जे होय रहे। जप नाम तब प्रणु श्रम, तरई भवनाथ सो संभ्रामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हराने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण से वज पूज्य रज शुभ परिश्रम पत्नी तरी। नख निर्गता मणि बंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुल से अंकुश कज जुगो, जुतवन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश चित्त बजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की स्त्री पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा बंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे छुप जाने से गड्ढे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनाद तरु त्वच चार निगमागम भने। षटकंद सखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। पल जुगल विद कटु मधुर बेले अकेले जे आश्रित रहे।
पल्लवत भूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे ही संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनोभव गम्य मन पर त्यावहीं, ते कहूँ जानू नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सदना सद उना कर देव ये वर मांगहीं, मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदना बिनती कीन धार सियरम, अंतर ध्यान भय पुनः गए ब्रह्मागार सियरम। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन ते सुन संबतब आए जय रघुवीर सियरम, विनय करत गद गद गिरा पुरक पुलक शरीर सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अज्र बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, जब शिव जी वहाँ आए जहाँ रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे, उनका शरीर उल्कावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमन समनम भवताप भयाकुल पाहि जनन नम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आगमन के वैसे व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूर महामयी भूरी रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोग कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राग के समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडल मंडल चार करुम धृत सायक चाप निसंग वरम, मदमो महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज हनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मदमोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। मन जात के रात ने पात किए, मृग लोभ कुभोग सरे नहीं, अतिनाथ अनाथन पाहि हरे।